लखनऊ शहर से 25 किलोमीटर दूर दिल्ली लखनऊ रेलवे लाइन के एकदम बगल में काकोरी के रहमान खेड़ा का केंद्रीय अपोषण बागवानी संस्थान फिर से दहशत में है। 132.5 हेक्टेयर में 4 ब्लॉक वाले इस परिसर में एक बार फिर से टाइगर दिखाई दिया है। आपको बता दें कि जनवरी 2012 में भी यहां पर बाघ देखा गया था, जो कि 109 दिनों बाद पकड़ा गया था। नील गायों का शिकार करने वाले बाघ की प्यास को यहां का बहता नाला पूरा कर रहा है। घने जंगल वाले इस इलाके से बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाने के साथ ही थर्मल ड्रोन की मदद ली जाएगी। बाघ आने से लंगूर बंदर पेड़ों से नीचे नहीं उतर रहे हैं और अपनी आवाज से उसकी मौजूदगी को बता रहे हैं, तो दहशत में आई नीलगाय खेतों की तरफ भाग रही हैं। पास के मीठे नगर में तो सन्नाटा पसरा है और गांव वालों का कहना है कि 4 दिसंबर को भी टाइगर उनके गांव आया था, लेकिन वापस लौट गया था। रहमान खेड़ा के केंद्रीय पोषण बागवानी संस्थान के ब्लॉक नंबर 4 के जंगल में गुरुवार दोपहर 3 बजे के करीब बाघ ने नीलगाय का शिकार किया था। मुख्य वन संरक्षक लखनऊ मंडल रेणु सिंह का कहना है कि बाघ की घेराबंदी और उस पर नजर रखने के लिए 15 सदस्यों की टीम बनाई गई है। जी, कल सूचना ये प्राप्त हुई कि नीलगाय को टाइगर ने मारा है और उसको देखा भी गया है। तो उसको पकड़ने के लिए हम लोगों ने टीम बना दी है। 15 लोगों की टीम लगी हुई है। नोडल ऑफिसर हमारे जो एसीएफ हैं उनको बनाया गया है और लंबी चौड़ी टीम है। इनफैक्ट ये जो 15 लोगों की टीम है वो अपने साथ और भी लोगों को साथ में लेकर के चलेंगे। और थर्मल ड्रोन्स के लिए भी कह दिया है मैंने कि कम से कम 2 या 3 थर्मल ड्रोन्स लगाए जाएं जिससे उसकी ट्रैकिंग हो सके। कैमरा ट्रैप्स लगाने के लिए कहा गया है। कैमरा ट्रैप 7 लगाए भी गए हैं और उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। एक केज लगाया गया है उसको ट्रैप करने के लिए और केजेस की संख्या भी हम बढ़ाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है पब्लिक अवेयरनेस। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग के चैनल के माध्यम से और लोगों से अपील करना चाहूँगी कि आप लोग सजग रहें। अपनी जो सावधानी है वो सबसे बड़ी चीज़ है। जैसे मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि रास्ते में अभी भी लेबर अभी जो डायरेक्टर साहब हैं यहाँ के उनसे मेरी बात हुई। मैंने रिक्वेस्ट भी किया है उनसे कि जो लेबर्स हैं अभी ये जो इलाका है चूँकि अब यहाँ देखा गया है तो लोगों के यहाँ ना आने दें, लेबर्स को ना आने दें और कुछ समय इसको बिल्कुल प्रोहिबिट करके रखना पड़ेगा जब तक कि ये टाइगर पकड़ा नहीं जाता है। ये तो नहीं कहा जा सकता लीकेज था। एनिमल्स देखिए कहीं से भी आ सकते हैं। उनका मूवमेंट, ये जो टाइगर्स है इनका मूवमेंट बहुत तेज़ी से होता है। ये बहुत लंबे लंबे, इनफैक्ट जैसे जो भी यदि पानी का कोई रूट होगा उसको किनारा पकड़ करके ये चले आते हैं। तो एग्जैक्टली कहाँ से आए हैं ये तो हम लोग भी ट्रेस करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और जब तक देखिए किसी भी एनिमल को प्रॉपर तरीके से कंफर्म ना हो जाए कि कौन सा एनिमल है, उसके बारे में भी बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे ही हम लोग को सूचना मिली थी हम लोग ने केजेस लगा दिए थे, टीम्स बन गई थी, पेट्रोलिंग हमारी चालू थी। ये सारे काम हम लोग कर रहे थे। जहाँ पर भी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की सूचना आती है हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो तुरंत मुस्तैद हो जाते हैं और तत्काल कार्रवाई शुरू कर देते हैं। हम इस समय काकोरी के रहमान खेड़ा गांव में हैं। ये वो इलाका है जहां पे इन दिनों टाइगर आ गया है। कई दिनों से उसकी मूवमेंट थी लेकिन वन विभाग उसको ट्रेस नहीं कर पा रहा था। वन विभाग इसको एक बड़ी बिल्ली बता रहा था, लेकिन कल रहमान खेड़ा के इसी जगह पर टाइगर ने एक नील गाय का शिकार किया है और इसकी जानकारी भी तब हुई जब आसपास पेड़ों पे बैठे लंगूरों ने आवाज करना शुरू की। तब वन विभाग को लगा कि निश्चित कोई यहाँ पे वन्यजीव आ गया है जो संभवतः टाइगर होगा। लेकिन वन विभाग की टीम आई, उसने यहाँ देखा तो उसको एक पगमार्ग मिला जो 13 सेंटीमीटर का था और वह बाघ का ही हो सकता है। बाघ का रात भर मूवमेंट नहीं मिला। आज सुबह बाघ ने जहाँ पे कल नीलगाय को मारा था उस जगह जो अवशेष छोड़ गया था आज वो उसको नीचे लेके गया है। फिलहाल वन विभाग की टीम यहाँ पे चौकन्नी हो गई है। तो उसको तकनीकी रूप से उसको ट्रेस किया जा रहा है। यहाँ पे जो है थर्मल ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके अलावा 15 टीमों का गठन किया गया है। आसपास के लोगों से कहा गया है कि वह अपने घरों से ना निकलें। अगर वो निकलते भी हैं तो झुंड में निकले, आवाज देते हुए निकले और घरों के आसपास पटाखे जलाएं, आग जलाएं, जिससे कि कोई अगर जंगली जानवर है वह उनके करीब नहीं आए। यहाँ पर इससे पहले भी जनवरी 2012 में टाइगर आया था जिसने कई शिकार किए थे, लेकिन उसने किसी इंसान को नहीं मारा था। उसको 109 दिन बाद ही पकड़ा गया था। ऐसा माना जा रहा है कि ये कई इलाकों से होता हुआ यहाँ पे आया है। यहाँ इसके लिए ये जगह इसलिए भी मुफीद है क्योंकि यहाँ पे चीतल है, नीलगाय है और एक बहता नाला है जो उसके लिए पानी की भी व्यवस्था कर रहा है।
यहाँ भोजन की भी उसकी व्यवस्था है और उसको एक प्राकृतिक माहौल मिल रहा है। ये रहमान खेड़ा एक वैज्ञानिक संस्थान है जहाँ पे विभिन्न किस्मों की पौधों की नस्लों को तैयार किया जाता है। एक बड़ा जंगल है, तो वन विभाग का भी मानना है कि ये बड़ा जंगल है, इसलिए उस टाइगर को पकड़ना एक चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि वो नजर नहीं आ रहा है वो। और यहाँ पे एक पिंजड़ा भी लगाया गया है, इस पिंजड़े में एक बकरी को बांधा गया है। संभवतः अभी बकरी को चरने के लिए भेजा गया और शाम को इस बकरी को लगाया जाएगा। लखनऊ से अजय श्रीवास्तव, दैनिक जागरण के लिए।